इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एक्सरसाइज 6.2 इंट्रोडक्शन। इसमें क्या है आपका, लेट्स डू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज मैंने दो इक्वेशंस ले लिए, y इज इक्वल्स टू दो फंक्शन लिए, y इज इक्वल्स टू x+3, y इज इक्वल्स टू -x+3। तो जिन लोगों ने लास्ट ईयर स्ट्रेट लाइंस बहुत ध्यान से पढ़ा है उनको पता है कि दिस इज द फॉर्म y इज इक्वल्स टू mx+c, y इज इक्वल्स टू mx+c। तो अगर हम इस लाइन को प्लॉट करें तो क्या बनेगी ये लाइन आपकी, आपका क्या स्लोप कितना है 1 है यहाँ पे, तो यानी कि एंगल 45 डिग्री एंड y इंटरसेप्ट 3 है, यानी कि द 1 2 3 यहाँ से आपकी लाइन जाएगी एंड लाइन मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो 45 डिग्री लाइन आपका ऐसे फॉर्म करेगी एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। सो दिस इज़ योर लाइन एंड अबाउट दिस यहाँ पे जो आपका स्लोप है दैट इज़ व्हाट -1। अगर हम इसको प्लॉट करें तो यहाँ पे भी इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है आपका 1 2 एंड 3, बट नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप मतलब एंगल आपका 135 डिग्री पे बनेगा, तो ये लाइन आपकी ऐसे जाएगी। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे x इंक्रीज़ हो रहा है और ये x y एक्सिस पे मैं इसको f(x) बोल सकती हूँ। तो f(x) ऐसे जा रहा है आपका, ऐसे यहाँ पे x इंक्रीजिंग साइड पे है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग आपका f(x) है। ओके, सो व्हाट डू वी सी इन दीज टू फंक्शंस, दीज टू ग्राफ्स। जैसे जैसे मेरा यहाँ पे x इंक्रीज़ हो रहा है तो मेरी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है। इफ़ x इज़ इंक्रीजिंग उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा f(x) भी इंक्रीज़ हो रहा है तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं x को इंक्रीज़ कर रही हूँ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरी f(x) की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो ये वाला फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होता है। बट ये तो अभी हमने स्ट्रेट लाइन का एक सिंपल एग्जांपल ले लिया। व्हाट इफ हमारे पास डिफरेंट कर्व्स आ जाए, हाउ डू वी चेक कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। लेट्स से साइन एक्स की बात होगी। साइन एक्स का ग्राफ सबको आता होगा प्लॉट करना, तो जिसको नहीं आता पिछले साल से तो दे कैन चेक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वीडियोस, उसमें मैंने पहले ये नॉर्मल ग्राफ्स डिस्कस किए हुए हैं सारे। सो हमें पता है कि साइन 0 0 होता है एंड साइन 90 पे जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो इसका ग्राफ ऐसा होता है और साइन n पाई 0 देन नेगेटिव, देन यहाँ पे 2 पाई पे फिर से 0 एंड सो ऑन, ऐसा ग्राफ बनेगा आपका। एंड वी नो दैट डोमेन रेंज क्या होती है इसकी। सो व्हाट इफ़ आई आस्क व्हाट अबाउट इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ से ग्राफ देखो तो 0 से लेके π/2 तक तो मेरा फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, बट आफ्टर π/2 टू 3π/2 इट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग। यहाँ पे भी डिक्रीज़ है, यहाँ पे भी, देन अगेन इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो इस केस में आप कंफ्यूज हो कि क्या लिखें इसको। तो ऐसे केसेस में आपको प्रॉपर इंटरवल दिए जाएंगे। सपोज आपको 0 टू π/2 पे चेक करना है तो यू कैन सी दिस इज़ इंक्रीजिंग। देन अगर आपको इंटरवल दे दिया π/2 टू 3π/2, ऐसे इंटरवल दे दिया तो इन दैट केस इट इज़ डिक्रीजिंग। सो नाउ लेट्स चेक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल वी हैव इन दिस टॉपिक। तो पहला आएगा आपको क्वेश्चन टाइप 1, जिसमें आपको आएगा कि चेक वेदर द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल। आपको इंटरवल दिया हुआ, आपको उस पर चेक करना है। सेकंड किस टाइप का आएगा, आपको फाइंड आउट द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सेकंड आएगा आपको फंक्शन के लिए इंटरवल ढूंढना होगा कि कितने इंटरवल में इंक्रीजिंग और कितने में डिक्रीजिंग है, जैसा अभी हमने साइन वाला एग्जाम्पल किया है। व्हाट इफ़ इट्स बीइंग आस्क्ड कि आपको 0 टू पाई के बीच में बताना है कि साइन फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो इन दैट केस 0 टू π/2 हमारा इंक्रीजिंग था एंड आफ्टर दैट इट वॉज डिक्रीजिंग। तो इस केस में हम आंसर लिखेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग।